हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। आज हम डे ट्रिपल एस बी के जितने भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उन सब के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे सारा सिलेक्शन टिका हुआ है, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ें सुननी है और कोशिश करनी है कि आप जितना भी सुनिए उसको फॉलो कर पाएँ। यहाँ आज एक सही में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। वीडियो के एंड तक आपको देखना है क्योंकि सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होगी। ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं ये सब हम आपको अच्छे से बताएंगे। एक किस्म से ये मान लो, आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आपका डी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो सारा ही इस पे टिका हुआ है। एक ही ऐसी चीज़ है, वो क्या है, वो कहाँ मिलेगी, किस तरीके से करनी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखो, डी ट्रिपल एस बी की अभी जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, 2-3 टीजीटी पोस्ट है और भी काफ़ी सारी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम की पोस्ट हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं। और वो एग्ज़ाम्स होने के बाद डी ट्रिपल एस भी अपनी जल्दी ही आंसर की रिलीज़ कर देता है। अभी इसी टाइम थोड़ा टाइम लग गया था, अदरवाइज़ जल्दी ही कर देता है। तो बहुत जितने भी डी ट्रिपल एस बी ने एग्ज़ाम लिए थे ऑलमोस्ट सभी की आंसर की आ गई हैं। और आंसर की ये मान लीजिए, जो आप डे ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम देने वाले हो, ये आंसर की ही आपके लिए एक रामबाण होगा। यानी यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। मैंने बहुत अच्छे से आंसर की को देखा है, क्वेश्चंस भी देखे हैं, स्पेशली जर्नल पार्ट देखा है क्योंकि जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो आपका अलग अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो सारा जो खेल है वो जर्नल पार्ट पे टिका हुआ है क्योंकि नॉन टीचिंग तो सारा ही जर्नल पार्ट है। टीचिंग पोस्ट में 100 मार्क्स का यानी हाफ हाफ रहता है। फिर उसके बाद जब मैंने एनालाइज करा, मैंने देखा है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से एक चीज़ बताना चाहती हूँ। लिटरली डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम अगर आपने सही में मेहनत करी और अगर आपने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर लिया बहुत अच्छे से, थोरोली जाके और एनालाइज करके अगर उसको प्रैक्टिस किया, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होने से नहीं रोक सकता है। मैंने अभी जब एनालाइज किया एग्ज़ाम, आपको यकीन नहीं, मैं ये बड़ा ही नहीं कर रहा, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं पेपर को, क्वेश्चंस को देख रही थी, फर्स्ट पेपर, कुछ क्वेश्चन तो इतनी जल्दी हो जा रहे थे, मतलब यूँ बैठे बैठे, मतलब कुछ क्वेश्चन बेसिकली बिल्कुल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है जिसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। आपको तैयारी क्या करनी है वो देखना है, सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है। कॉमन अंडर अगर हिंदी है 20 नंबर की है तो 5 से 10 मार्क्स आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बिना पढ़े आप कर सकते हो, जो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कोई कर सकते हैं। अब जो बाकी के 10 बज के प्रिपरेशन उसके लिए करनी है, हमें वो पॉइंट, वो क्वेश्चंस देखने हैं, वो कौन से क्वेश्चन है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, उन पे प्रैक्टिस करनी है। जो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो उनके लिए नहीं करनी है, वो तो आप जैसे, अब आपको करना कैसे है वो सब हम बताएंगे। तो मैंने देखा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉर्मली ऐसे ही हो जा रहे थे, एक बार पढ़ने से ही हो जा रहे थे, बिना कॉपी, जैसे मैथ्स के बिना कॉपी पेन के भी हो जा रहे थे। तो अगर आप लोग देखोगे तो उसमें से अगर 100 में से मैं कहूँ तो 20 टू 30% जो पोर्शन ऐसा है जो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग का है, बचा आपका 70 टू 60% ऐसा बचा है जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। और वो भी अगर आपने प्रीवियस ईयर कर लिया तो वो भी आपका 30-40% कवर हो जाएगा। आपका बचा है सिर्फ अब 20 टू 30% ऐसा बचा है जिसके लिए आपको अलग से कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स करने पड़ेंगे। अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ 2 चीज़ों से आपका 70% सिलेबस कवर हो सकता है। 70 टू मैं 80 ही कहूँगी क्योंकि 80% अगर किसी ने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप 70 टू 80 आराम से ले जाओगे। 20% बच्चा जो आपकी, जिसके लिए आपकी सही मायने में प्रिपरेशन करनी है, कुछ चीज़ सीखनी है, जैसे मैथ्स के टॉपिक सीखने हैं, इंग्लिश की कुछ चीज़ें हैं, वोकैब की प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग में जो है वो प्रैक्टिस करनी है कुछ नई चीज़ों की, ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप कर लोगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो एग्ज़ाम जो अभी आंसर की आई हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अगर हम डेली टारगेट भी स्टार्ट करेंगे तो वो भी वहाँ पे हैं, आप प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपकी जो भी, जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे सभी शेयर की जा रही हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपको ये नहीं होगा कि भाई कहाँ से ढूँढे कहाँ नहीं, वहाँ पे सब मिल जाएगा। अब बात आते हैं जो मेन जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, कि वो एक ऐसी चीज़ क्या है जो सिर्फ आप बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी
आपको कोई कोर्स नहीं लेना। ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर सिलेक्शन टिका हुआ है? वो है आपके DSSS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं यानी PYQ हैं, वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कितना ही आप ये सोच के देखो, इतनी सारी पोस्ट है, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा। आप तो सिर्फ अपनी एक पोस्ट के बारे में जानते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 के बारे में जानते होगे। DSSS में इतनी सारी पोस्ट है, ये लगा लो पोस्ट कोड 802 तक पहुंच गया है, तो 802 यानी इतनी सारी पोस्ट है। सभी पोस्ट के एग्जाम और 5 सभी पोस्ट में बिल्कुल साइंटिफिक और टेक्निकली बातें कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली बिल्कुल इतनी सारी पोस्ट है, और सभी पोस्ट में वही 5 सब्जेक्ट। वो 5 सब्जेक्ट में इतनी, और जो सब्जेक्ट है उसमें भी जो सिलेबस जो है वो भी लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाइड सिलेबस बिल्कुल ऐसे है सिर्फ जीके को छोड़ के। तो जीके में भी सेम वही चीज़ें बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, आप देखोगे कि कितने ही DSSS भी आपने 24 वाले कर लिए, 23 वाले कर लिए, DSSS भी कितने ही एग्जाम, मतलब कितने ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके के लेके आएगा। सेम वही क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट बदल जाएगी, पैटर्न बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, वही सेम सिलेबस जिस टॉपिक पे पकड़ा है टॉपिक वही होगा। मान लो कि कोई आर्टिकल पूछ लिया एक बार, ये आर्टिकल पूछ लिया एक बार, दूसरा पूछ लिया, सेम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने भी खुद देखे हैं जो रिपीटेडली, मतलब बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो आपको अगर सही में सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक मात्र एक चीज़ अगर आपने वो कर ली तो गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, और वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बाकायदा आपको उनका प्रिंट आउट निकलवाना है और वो आपको अपने पास रख लेने हैं, खाली फ़ोन से नहीं होंगे। अगर आपने प्रिंट आउट करके, और ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने वो अच्छे से करे हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना। खाली मैं तो इतना भी, इस चीज़ की भी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप खाली कुछ भी नहीं करते, कोई बुक फॉलो नहीं करते, कोई चैनल फॉलो नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ अगर PYQ से करते हो, तभी भी आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो सकता है। लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, और आपको बहुत ईमानदारी से वो फॉलो करने होंगे, PYQ लगाने होंगे, कुछ मॉक्स भी लगाने होंगे, और उनको एनालाइज भी करना होगा। सिस्टमेटिक वे से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो यही एक चीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाहती थी कि आंसर की आ गई, और उससे मैंने यही एनालाइज किया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वही सेम चीज़ें, वही बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं, और जो अपकमिंग जो एग्ज़ाम होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें से यही 2024 वाला पैटर्न रहने वाला है, जो कि हमेशा से पीछे कुछ एक दो चीज़ें हर बार ऐड होती जा रही है, 100 में से 1%, उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो एग्ज़ाम आपके होल पे आपका माइंडसेट क्या है, उस टाइम पे आप उस चीज़ को अच्छे से कर लोगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रैक्टिस करवाएं, डेली टारगेट सेट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, और जितने भी PYQ हैं उसके लिए भी आपको एक बहुत अच्छा सोर्स भी बता देंगे, और चैनल पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात डिस्कशन की, देखो पॉइंट्स, आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर कमेंट्स में हो सकता है ना उनका हम रिप्लाई कर सकें, लेकिन आप लिंक जो मिल जाएगा आप वहाँ पे छोड़ दिए, वहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई करें, आपकी जितनी भी क्वेरी होंगी उनका रिप्लाई करें। तो ज़्यादा कमेंट्स पर मेरे का रिप्लाई आ गया, ये पूछ लूँ, इस पर मत जाइए। अपना एक ही एम रखिए, हर हाल में आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपको क्या तरीके हैं वो मैं बता दूंगी, और मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि वो तरीके जो बताए जाएंगे वो ऐसे होंगे कि अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका 101% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। और किस तरीके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। आप कोशिश करना प्रीवियस ईयर की हार्ड कॉपी निकालने की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।